हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एसएस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में आ रहे बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलजेब्रा चैप्टर। 10th क्लास में हमारा जो अलजेब्रा होता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन? टोटल 20 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन वो हमारा 3 चैप्टर से आता है और वो तीनों क्या है? तो पहला है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और तीसरा है हमारा द्विघात समीकरण। तो आज मैं आपको पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में बताने वाली हूँ। और बहुपद क्या है ये आप सभी जानते हैं क्योंकि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि चर तथा अचर पदों के व्यवस्थित रूप को बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल हमारे 9th क्लास में भी था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जनरली बहुपद को 3 तरह से जानते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स यानी पद के अनुसार, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री यानी घात के अनुसार, और तीसरा होता है हमारा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स यानी चर के अनुसार। तो हमने 9th क्लास में अकॉर्डिंग टू टर्म्स यानी पद के अनुसार पढ़ चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री यानी इस चैप्टर में जो पोलिनोमियल्स है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री यानी घात के अनुसार हमारे जो टाइप्स हैं पोलिनोमियल्स के वो क्या है? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो रैखिक बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात 1 हो। चर का उच्चतम घात कितना हो? 1 हो। तो वो हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद। यानी जैसे हम एक ले रहे हैं ये 2x + 5। अब हम यहाँ पर चर जो देख रहे हैं वो क्या है? हमारा x है और x का उच्चतम घात कितना है? 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है। अब आगे आते हैं द्विघात बहुपद में। और द्विघात बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात हमारा 2 हो। चर का उच्चतम घात कितना हो? 2 हो। तो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी 2x² + 4x + 5 तो 2x² + 4x + 5 में हम देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी, यानी ये दोनों हमारा वेरिएबल है, चर है। तो चर में यहाँ चर का घात 1 और यहाँ चर का घात हमारा 2 है। तो हमारा उच्चतम घात कितना है? 2 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। तो जैसे ये सब लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे? 3x³ + 4x² + 5x + 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, x² x³। तो सबसे अधिक कितना है हमारा डिग्री x का? तो 3 है। यानी यहाँ पे चर का उच्चतम घात हमारा 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा? त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो इस तरह से हम घात के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री पोलिनोमियल्स के टाइप को समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है वो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले हम शून्यक क्या होता है ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है शून्यक का। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें 2 लाइंस दिए गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो कि x अक्ष होता है और दूसरा है परपेंडिकुलर जो कि y अक्ष होता है। y = px यहाँ पे पोलिनोमियल्स को लिया गया है और x हमारा क्या है? चर है यानी वेरिएबल है। तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा जो बहुपद का शून्यक होगा वो कितनी बार होगा? तो जितना बार ये पाराबोला x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है यानी कट किया है तो कितनी बार? तो देखते हैं, एक बार यहाँ, दूसरा बार और ये तीसरा बार। यानी इस बहुपद का शून्यक कितना होगा? टोटल 3 होगा। कितना होगा? टोटल 3 होगा। तो ये हमारा 10th क्लास में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपद का शून्यक बताएं। बहुपद का शून्यक बताएं तो हमें एक पाराबोला दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम कितने बार वो x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है
वो हम काउंट करके वहाँ आंसर लिख देते हैं। अकॉर्डिंग में आपका एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्जाम्पल में भी 6 क्वेश्चन, तो 6 12 क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। किसी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा कहा गया है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, वो हम अधिकतर किससे लेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है हमारा 2x² + 4x + 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसको एक मानक रूप देते हैं। वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मानक रूप है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, और बहुपद की घात जितनी होती है उतना ही उसका शून्यक होता है यानी 0 वैल्यू होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 है तो हम इसके 2 शून्यक मान लेते हैं। माना इस पॉलिनोमियल का 2 शून्यक मान लिए हैं। क्या माने, माना x² + bx + c का 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा। तो फ्रेंड्स, शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध हमें पढ़ने के लिए बताया गया वो क्या है, तो पहला है शून्यकों का योगफल = -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसको हम सांकेतिक रूप में लिख लेते हैं अल्फा + बीटा = -x का गुणांक। तो -x का गुणांक हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से b दिख रहा है, और बटा x² का गुणांक क्या दिख रहा है, a। तो हमारा क्या मिल गया, अल्फा + बीटा = -b/a। अब अगले हम लोग संबंध की ओर यानी रिलेशन के तरफ चलते हैं। तो कहा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर अचर पद। अब अचर पद यहाँ क्या है हमारा, c है, और फिर कहा है बटा x² गुणांक। x² का गुणांक क्या है हमारा, a। ठीक है, तो हमारा ये 2 सूत्र पढ़ने को मिल चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्या है, तो आप चलिए तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है और वो क्या है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप सभी क्वेश्चन का रिवाइज कर लें। और क्वेश्चन 2 से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है 4। इसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। और कहा है हमारा एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो पहले दिया है योगफल और बाद में दिया है गुणनफल। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ, अल्फा + बीटा = -3 और दूसरा दिया अल्फा × बीटा = 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, एक द्विघात बहुपद। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं एक द्विघात बहुपद। माना एक ax² + bx + c है। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रिलेशनशिप पढ़ा था अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा + बीटा का वैल्यू है हमारा -3 = -b/a। तो हम माइनस को कट कर देंगे, यहाँ कट कर देते हैं और हम देखते हैं कि 3 का बटा में हमारा 1 छिपा हुआ है। तो हम b = 3 और a = 1 ले लेते हैं। b = 3 और a = 1। जब हम दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो अल्फा गुना बीटा = होता है हमारा c/a और c/a को हम लोग यहाँ c का यहाँ अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ 2 बराबर c/a, यानी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 2 = c का तो c ही रह जाएगा, लेकिन a का वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुका है
तो हम क्या करेंगे, c इक्वल टू 2। अब हमारा a, b और c तीनों का वैल्यू निकल चुका है, तो हम बहुपद की ओर बढ़ते हैं। तो हमें दिख रहा है ax स्क्वायर, तो इसलिए हम लिखेंगे a का मान हमारा कितना मिला है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और दूसरा मिला है bx, तो b का मान हमारा 3, तो 3x प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 2, तो हमारा हो गया ये बहुपद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और इससे रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।